हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं यूटेडिया का करंट अफेयर, जिसमें टोटल 10 सेट रहेगा। ठीक है, और आज हम आप लोग के साथ 2 सेट डिस्कस करेंगे और कल से आपको डेली 3 सेट मिल जाएंगे। 3 वीडियो में आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। देखिए, सभी के लिए यहाँ पर लिखा बीपीएससी या ऑल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा हो गया, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार एसएस यानी एसएससी जीडी, सभी के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका पहला सेट नंबर 1, जिसमें हम आप लोगों के साथ टोटल 100 एमसीक्यू डिस्कस करें। यानी हर सेट में कितना है, 50 क्वेश्चन है। तो आज हम आप लोगों के साथ 2 सेट डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट कहता है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लियोन मेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि ब्रिटिश एंडोयोरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय रेसर कौन है। बताइए यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हुमैरा मुश्ताक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो किस कंपनी ने तो बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिलायंस जियो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। इस क्रूज लाइनर का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोस्टा सेनेना। याद है, कोस्टा सेनेना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन मायने रखता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप पूरा सेट आप लोग रिवीजन करके एग्जाम देने, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है क्या, जैसे बिहार बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला, दरोगा के भी एग्जाम होने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 से चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर यानी कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इन हैंक्स EH216S को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन आपका 8 कहता है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, कोझिकोड। याद रखिए, कोझिकोड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है, हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 यानी Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मनीला जो है इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पर रहा है, शीर्ष पर है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, शिव नादर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नंदिनी दास को। याद रखिए, नंदिनी दास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। देखिए फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा विहान तालिया विकास। याद है कि विहान तालिया विकास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM का निर्माण किया जा रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी DRDO के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 16 का ए हो जाएगा, यानी AI इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह एसेस यानी देखिए AUM लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोहम्मद शमी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया है, बताइए किस देश ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बोलीविया। याद रखिए बोलीविया जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि आयुर्वेद में नवाचार अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है, तो बताइए किस मंत्रालय ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आयुष मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 हाल ही में प्रदत्त किए गए GI टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है बताइए। यहाँ पर 23 का राइट आंसर क्या हो, तो उपयुक्त में से सभी जो यहाँ पे सुमेलित है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को मार्क रूट याद रखिएगा, लाइबेरिया के राष्ट्रपति के नाम क्या जोसेफ बोकाई है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के नाम क्या जेवियर गेरार्डो माइली। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाले किस मसाले की नए किस्म को विकसित किया, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा काली मिर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है निम्नलिखित में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका ये हुआ, यानी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28 भारत और नेपाल के मध्य 17वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन का सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच, तो भारत और नेपाल के बीच, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आपका यानी उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके म्यांमार के द्वारा इसका नामकरण किया गया, याद रखिएगा। चलिए, माईकोंग ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा अफगानिस्तान, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 का था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा इसका राइट आंसर, 32 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 का था, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, भारत के 2 महीने के रुकने के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया है? तो बताइए यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कनाडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, निम्नलिखित में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पंकज अडवाणी। याद रखिए, पंकज अडवाणी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, हाल ही में सौरव गांगुली को किस राष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इसे पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चों के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी से गोवा में आयोजित किया गया है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है कि ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली, जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है, सेनिस प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 का मिस यूनिवर्स कौन है? प्लासियोस, ठीक है। और ये किस देश का इनका संबंध ये बताना है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा निकारागुआ, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको एपेक बोलते हैं, देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ? तो ये USA में है, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 ICC हॉल ऑफ फेम के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यानी कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी क्या है आपके सत्य हैं, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि पॉलिश रम कंपनी डिक्टाडोर का नेतृत्व करने के लिए AI पावर्ड ह्यूमनाइड रोबोट को नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माइका, जो है माइका या मीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है?
बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा पंजाब जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 का था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज जो इसके राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हीरालाल सामरिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हरियाणा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है गीत एम्बंडेंस इन मिलेट्स के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है 5th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-24 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान, ठीक है, कौन सा कथन आपका सही थी? सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान, यानी उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50, माउंट एवरेस्ट के पास यानी 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? देखिए पहली महिला पूछा जा रहा था, अपने आप में वीवीआई हो जाता, ठीक है। तो पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शीतल महाजन, याद रखिए शीतल महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेट नंबर 1 डिस्कस किया जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं सेट नंबर 2 की तरफ, और ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा, टोटल 10 सेट रहेगा, ऐसे 3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए रहा आपका सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। चलिए सेट नंबर 2 का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान होगा कि इजराइल होगा कि सिंगापुर होगा कि भारत होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश, क्या पूछा जा रहा है? किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? तो बताने यहाँ पर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी यानी हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, धोर्डो आई कहाँ है? ये गुजरात में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नई दिल्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभ आरंभ के अवसर पे साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो बताइए इसका 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है? तो 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7,
कहता है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन दे रखा है, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी सही है। उसके बाद 2 में कहता है कि APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ते भी सही है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समलैंगिक विवाह का वैध बनाने से इनकार कर दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है, किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत यानी शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति भी थे? ठीक है, किस देश के 10वें राष्ट्रपति भी थे? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फिनलैंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। केरल के विझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जेन हुआ 15, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टीयर का दर्जा हाल ही हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मिस्र, जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बाक नी सिटी, और ये कहाँ? वियतनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ब्रिटेन, जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन? तो बताइए किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 15 का सी हो जाए, जर्मनी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सात्विक साईराज रंगी रेड्डी और चिराग सेठी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है कि महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकरण क्या? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जूही, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कहाँ? तो मिजोरम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? भारत के ध्वजवाहक जो है कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा पारुल परमार और अमित सरोहा, जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? चौथा पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत का ध्वजवाहक पूछा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है भारत में पहली बार तिलापिया पर्वो वायरस, जिसको बोलते हैं TIPV, किस राज्य में देखा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 20 का सी हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है इसरो ने किस
वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2035, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में कौन सुमेलित है? बताइए कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी के सभी क्या सुमेलित है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। डेनियल लोबोआ जो है इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद रघुवर दास लिखा हुआ ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, REC लिमिटेड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया? तो यहाँ 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लाओस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए किसे सखारोव सम्मान से उसको सम्मानित किया गया? बताइए किस यूरोपीय सांसद को? तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महसा अमीनी, याद कि महसा अमीनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहक का नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एबॉट मिशन 1 TBD1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, INS सुमेधा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका क्षेत्र में किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया? तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्राउन स्कुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29। 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रेजाविले इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कहता है कि यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण ये सही है, यह बेंगलुरु में आयोजित किया था, ये गलत है, यानी राइट आंसर आपका सिर्फ यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन नामक एल्यूसिव पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर में ट्राइडेट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? किस देश के द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजोलीन रेफरेंस ईंधन का लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडियन ऑयल जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP यानी तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका सी यानी गांधीनगर इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34। किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? आज़ादी से पहले की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वह है अरुणाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया
अस्त्रेगुर का निधन हो गया है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोल्डोवा। याद रखिए मोल्डोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नीता अंबानी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रितिका हुड्डा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से सभी। याद रखिए उपयुक्त में से सभी। बाबर महाराज साताकर जो है ये वारिस संप्रदाय यानी कीर्तनकारक थे। प्रोफेसर सलीमुल हक क्या है ये जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ भी याद रखिएगा। बिशन सिंह बेदी ये क्या थे भारतीय क्रिकेटर थे। तो राइट आंसर आपका तीनों सुमेलित थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि एशियाई पैरा खेल 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही या गलत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका आयोजन चीन के हांगझोंग में किया गया, तो ये भी सही है। भारत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। और 3 लिखा भारतीय एथलीट सुमित अतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी सही। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज वृक्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ 41 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा लद्दाख जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है निम्नलिखित पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए उपयुक्त में से इनमें से सभी आपके क्या है सुमेलित है। याद रखिएगा सभी आपके क्या है यहाँ पर सुमेलित है। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड ली स्कूल ने अपने सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। किस न्यायाधीश को। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। याद रखिए डी वाई चंद्रचूड़ जो इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया। कैफे जो किस जिले में खोला गया है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गोंडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसको नासा कहा जाता है के मोजिक्स ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मंगल ग्रह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 हाल ही में हुए नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने साल 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। इसके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो पहला लिखा स्टेटमेंट कि वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो अभिनेता धर्मेंद्र को दिया जाएगा, तो भी आपका सही है। लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए संगीत निर्देशक उत्तम सिंह का चयन किया, यानी ए बी से यानी 1 और 2 दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाए। 47 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 हाल ही में पहली ग्लोबल स्कॉटिक सिंथेसिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा UNFCCC के द्वारा क्या किया गया है
जारी किया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लद्दाख, जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है ग्लोबल फील्ड टेक फेस्टिवल में किस संस्था ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। तो बताइए 50 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी UIDAI के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 2 सेट डिस्कस किया हूँ, सेट 1 और सेट 2 दोनों में 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, तो इसको आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन भी आपको लग गया तो समझिए कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो टोटल हम आप लोगों के साथ 500 रहेगा करंट अफेयर। ठीक है दोस्त, तो इसी साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को पता है कि करंट अफेयर जो है हम 3 वीडियो में खत्म करते हैं। आज आपके लिए 2 सेट हो गया, उसके बाद कल आपको 3 सेट मिलेगा, उसके बाद 3 सेट, तो टोटल आपको कितना हो जाएगा, आपका 8 सेट होगा, और एक आपका 2 सेट मिल जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपका 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।